बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1/3 कप चीनी का। एक पैन में आप चीनी को डाल दीजिए, साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी के। इसके साथ 1 टीस्पून हम देसी घी का ऐड करेंगे। हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है, मिक्स करना है। हम इसका बूरा तैयार करेंगे, जिसे चीनी का बूरा कहा जाता है। इस तरह से जब इसमें बुलबुले बनने लगें तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। थोड़ा सा पकाने के बाद इस स्टेज पर आपने ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो हमारी चीनी कैरमलाइज हो जाएगी। आँच देखिए मैंने बंद कर दी है और अब चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच हिलाते हुए इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होते होते इस तरह से ये एक बूरे की शक्ल में आ जाएगा। हलवाइयों के पास चूँकि बहुत ज़्यादा मिकदार में उन्हें बनाना होता है और बड़े पतीले और बड़े चम्मच में कढ़ाई के अंदर जब वो चम्मच मारा जाता है तो ये बूरा बिल्कुल बारीक बन जाता है। हमारा बूरा थोड़ा सा अगर आपका मोटा मोटा रहे तो कोई बात नहीं, हम इसे मज़ीद ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते हुए साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 अदद इलायची। इसके बीज मैंने डाले हैं और छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है मैंने और फ्राई पैन में आप डाल दीजिए इसे। आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है, जितनी सबसे आहिस्ता आंच आपके चूल्हे की हो सकती है वो आपने रखनी है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने भूनना है। 10 मिनट तकरीबन लगेंगे इसे भूनते हुए। आपने आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, नहीं तो आपका बेसन एकदम से जल जाएगा। यहाँ पर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून देसी घी के। 5 से 6 मिनट बेसन को भूनने के बाद और अब इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम भूनेंगे। आप इस लड्डू की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। इतने लड्डू बनाने के लिए मैं ये जो क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ इसी को आप फॉलो कीजिए। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है और जो भी अंदर इस तरह से गुठलियाँ बन रही हैं आपने उसको चम्मच के साथ मसलते जाना है। कुछ ही देर में बेसन की रंगत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। बहुत ही न्यूट्रिशियस लड्डू होते हैं ये। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स शामिल कीजिए। 1 टेबलस्पून देसी घी का मैंने और इसमें शामिल कर दिया है। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने भूनते रहना है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। अगर आप ये समझें कि शायद बेसन का कलर चेंज नहीं हो रहा, देखिए आंच मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल धीमी है, तो आपने इससे घबरा कर आपने आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, नहीं तो सारा आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा। बस इसकी खुशबू जब आने लगे, कलर बस इसी तरह से चेंज करना है जैसे आप देख रहे हैं। चम्मच हिलाते हुए आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बेसन रेडिश हो रहा है, कच्चापन इसका ख़त्म हो रहा है। आप इसे नाश्ते में खाइए, चाय के साथ या फिर शाम की चाय के साथ सर्व कीजिए। कुछ ही देर में इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून पानी के। इससे ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो ये हलवे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बस हमने इसको इसी तरह से खुश्क सा रखना है। अगर आपको थोड़ा और ये ड्राई लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन का शामिल कर दीजिए। मैं यहाँ पर इसमें मक्खन डाल रही हूँ थोड़ा सा और इसको चम्मच हिलाते हुए मज़ीद में मिक्स करते जाऊँगी। यहाँ पर मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। स्पैचुला की मदद से इसे मसलना और मिक्स करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, ख़ासकर सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे मेहमानों के सामने सर्व कीजिए या अगर कोई इवेंट है तो आप इसे ज़्यादा मिकदार में भी बना सकते हैं। पहले आप थोड़े से बनाकर ट्राई कीजिए। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी मर्ज़ी के शामिल कर सकते हैं। आप इसमें गोंद भी शामिल कर सकते हैं, जो कि सर्दियों में मुख्तलिफ़ हलवा जात में इस्तेमाल होती है।
मैं यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करूँगी 4 मगज़, पिस्ता, बादाम और किशमिश बारीक बारीक कटे हुए। 1 कप हमारा बेसन था तो तकरीबन चौथाई कप मैं इसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ। पानी का हल्का सा छींटा अगर आप लगा लीजिए, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, उससे ज़्यादा नहीं। बस जब इस शेप में आ जाएगा आपका बेसन, तो जो चीनी का बूरा हमने बनाया था उसको बीच में शामिल कर दिया मैंने। इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं किस तरह से स्पैचुला की मदद से मैं इसकी गुठलियाँ ख़त्म करते हुए इसे मिक्स कर रही हूँ। और वीडियो मैं इसलिए स्किप नहीं कर रही कि इसी स्टेज पर अक्सर लोग गलती कर लेते हैं और उनकी ये शिकायत होती है कि लड्डू सही नहीं बने। अगर आप इसी तरह से चम्मच को हिलाते हुए मुसलसल मिक्स करते जाएंगे, थोड़ी देर की मेहनत है, बेहतरीन लड्डू आपके बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैं इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ और अब देखिए आप, चूल्हे से मैंने इसे रिमूव कर दिया है। हाथों की मदद से अब आपने इसे मसलना है। थोड़ा थोड़ा गर्म है। अगर आपके हाथों को ज़्यादा गर्म लगे तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं। लेकिन जो काम करते हैं किचन में उन्हें ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होगा। ठंडा आपने इसे नहीं होने देना। मैंने एक डिश में ये तमाम जो मिक्सचर था वो निकाल लिया है और ये देखिए किस तरह से हाथों से मिक्स करने से आपस में जुड़ रहा है। हम इसकी पिनियाँ भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आपने अक्सर देखी होंगी। मिठाई के डिब्बों में पिनियाँ अलहदा से सजी हुई होती हैं, इस तरह से उस पर उंगलियों के निशान बने होते हैं। बिल्कुल वैसा टेस्ट होगा इसका। और हम इसके लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी ट्रे में जमा कर इसके टुकड़े भी काट सकते हैं छोटे छोटे से। मैं यहाँ पर लड्डू तैयार कर रही हूँ दोनों हाथों से दबाकर। जब आप बनाएंगे तो तमाम घी खुद ही बाहर आ जाएगा और ये एक लड्डू की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। मज़ीद घी हाथ पर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। आप इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं, या फिर ये लड्डू जब गर्म ही हों तो आप इन्हें सफ़ेद तिल में भी घुमा सकते हैं। तिल सारे इसके ऊपर चिपक जाएंगे और ये देखिए बेहतरीन लड्डू हमारे तैयार हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही मज़ेदार लड्डू। चाहे आप इसके लड्डू बनाएं या फिर पिनियाँ बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा देंगी।